हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू यूनिक एजुकेशनल वर्ल्ड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सीबीएसई की स्पेशल प्रिपरेशन कराई जाती है। बच्चों, मैं हूं धीरज देव, आपका केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसपे हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशन में बच्चे पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन है जो रॉन्ग हो जाता है बच्चे। तो आज हम लोग पीएच स्केल्स के बारे में एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल करके भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग एसिड, किस तरह से न्यूट्रल और किस तरह से बेसिक सॉल्यूशन की है जो टेस्टिंग करते हैं बाय यूजिंग ऑफ पीएच स्केल। ठीक है बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपके सामने कुछ एसिड दे दिया जाता है, कुछ एसिड का सैंपल दे दिया जाए, जैसे सपोज दैट आपके सामने सल्फ्यूरिक एसिड हो, आपके सामने अगर फास्फोरिक एसिड हो, फास्फोरिक एसिड हो H3PO4, और अगर आपके सामने सपोज दैट एसिटिक एसिड हो जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, आपके सामने तीन तीन एसिडिक सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, सबसे ज़्यादा हाईली क्रोसिव नेचर का कौन है, दैट मीन्स अगर अगर बाई चांस ये तीनों एसिड में से कोई एसिड अगर हमारे हाथों पे गिर गया तो सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट कौन डालेगा। तो हम लोग कैसे टेस्टिंग करेंगे? क्या उस एसिड को अपने हाथ पे डाल के गिरा के चेक करेंगे कि वो कौन ज़्यादा जला रहा है कौन नहीं जला रहा है? बिल्कुल नहीं। हमें एसिड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए बच्चों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं बच्चों। इस तरीके से पीएच स्केल मार्केट में मिल जाता है, 10-12 रुपए में मिल जाता है बच्चों। इस पीएच स्केल्स के जरिए बच्चों हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा दिया हुआ कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन ज़्यादा क्रोसिव नेचर का है, मतलब किसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो पीएच स्केल्स का इस्तेमाल बच्चों हम लोग एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशंस के स्ट्रेंथ के पता करने के लिए ही करते हैं। जैसे आपके पास और कुछ सॉल्यूशन दे देता हूँ मैं, जैसे ले लेता हूँ सीजियम हाइड्रोक्साइड, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। एक और मैं ले लेता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक और मैं ले लेता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं ये बोलूँ कि बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो कैसे टेस्ट करोगे? इन सभी में बच्चों हम लोग अगर रेड लिटमस डालेंगे तो चाहे सीजियम हाइड्रोक्साइड में डालो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालो, सभी में अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो रेड से ब्लू कर देगा। मतलब हमें ये तो बता देगा कि सारे के सारे सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, लेकिन मैं ये बोलूँ कि बताओ इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए ही बच्चों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। पीएच स्केल ही बताता है बच्चों कि अगर आपके सामने कोई बेसिक सॉल्यूशन है, जैसे ये तीन बेसिस दे दिए गए हैं, अब मैं बोलूँ कि बताओ इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, तो आप पीएच स्केल के जरिए ही आप पता कर सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा हाईली क्रोसिव नेचर का कौन है। मतलब अगर ये बाई चांस अगर हमारे कपड़े या फिर अगर हाथों पे गिर गया तो सबसे खतरनाक इम्पैक्ट कौन डालेगा। ठीक है बच्चों, चैप्टर को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पीएच स्केल्स के बारे में बच्चे जानते हैं। पीएच स्केल के बारे में बताया जा रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ अ नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल। एक तरह का स्केल ही होता है बच्चों, है ना। इसमें से जीरो से लेकर के है जो जीरो से लेकर के बच्चों 14 तक मार्क किए रहते हैं, बीच में 7 रहता है बच्चों। तो इस तरह से एक स्केल रहेगा जिसमें 0 से लेकर के 14 तक मार्क किए रहते हैं। अब बताया जा रहा है हम लोग पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानेंगे। याद रखना बच्चों, जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे बच्चों, सबकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 ही होता है। एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है कि बताओ प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है बच्चों? 7 ही होता है। प्योर वाटर, शुद्ध जल ले लो, शुगर वाला सॉल्यूशन ले लो, ये अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बोले तो नमक का पानी का सॉल्यूशन है, तो इन सभी की पीएच वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 7 ही आएगा। अगर आप इसमें पीएच स्केल को मर्ज करते हो तो सभी की पीएच वैल्यू कितनी आएगी? 7 ही आएगा। और अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल हो बच्चों, तो आप इसमें कोई भी लिटमस डाल लो, कोई भी फेनोप्थिलीन डाल लो या फिर मिथाइल ऑरेंज डालो, टर्मरिक डालो, कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे अगर मेरे पास पानी है, अगर उसमें ब्लू लिटमस डाल दो, क्या वो रेड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लू लिटमस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एसिड का पता करने के लिए करते हैं। लेकिन पानी तो एसिडिक नेचर का होता है नहीं, इसीलिए ब्लू लिटमस के कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। रेड लिटमस डाल दो। रेड लिटमस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बच्चों? रेड लिटमस का इस्तेमाल हम लोग बेसिक सॉल्यूशंस का पता करने के लिए करते हैं। अगर आपके पास कोई बेसिक सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें रेड लिटमस डालोगे तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पानी है, पानी में अगर आप रेड लिटमस डाल दोगे तो क्या कलर में चेंजेस आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज पानी जो है वो बेसिक नेचर का नहीं, न्यूट्रल नेचर का है। फेनोथलीन डाल दो, फेनोथलीन डाल दोगे पानी में, कोई कलर चेंजेस आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज पानी तो न्यूट्रल नेचर का होता है। मिथाइल ऑरेंज, किसी पर भी कोई भी इंडिकेटर पे
न्यूट्रल सॉल्यूशन आपके पास अगर है और अगर इसमें आप कोई भी इंडिकेटर डालो उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 है तो विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही कोई अदर इंडिकेटर जैसे मिथाइल ऑरेंज ले लो, फेरोप्थलीन ले लो, इसमें आप कोई भी आप इंडिकेटर ले लो, अगर आप उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालोगे तो कोई भी कलर में चेंजेस नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है कि हमारा जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे बच्चों, सभी की पीएच वैल्यू कितना होता है बच्चों? 7 होता है। अच्छे से बच्चों डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, आप लोग भी अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज करना, अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जैसे ये टॉपिक खत्म होगा इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है बच्चों, एसिड के बारे में बताया जा रहा है बच्चों, एसिड के बारे में तो बताया जा रहा है कि एन एसिड हैव अ पीएच लेस देन 7। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होंगे बच्चों, सबकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 से कम ही होता है। एसिड जितने भी एसिड होते हैं बच्चों, सभी की पीएच रेंज 0 से 7 के बीच में ही आता है। जितना भी आपके एसिड है, अगर आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया गया और इसकी पीएच वैल्यू अगर 1 इंडिकेट कर रहा है तो हम समझ जाएंगे वो एसिडिक नेचर का है। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें आप पीएच स्केल को मर्ज करते हो और अगर उसकी पीएच रेंज 6.5 आ रहा है, वो भी किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो याद रखना बच्चों, अगर कोई भी सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है तो समझ लेना वो जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। Whenever a solution have pH less than 7, कोई भी सॉल्यूशन अगर उसकी pH वैल्यू 7 होगी, 7 से कम होगा, less than 7, that it will be an acidic nature। वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। बच्चों प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो ये बच्चों हमारा पीएच स्केल है। इस तरीके का रहता है बच्चों। पीएच स्केल जब आप निकालोगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्किंग किए हुए हैं, वहाँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से मार्किंग किया हुआ है। पीछे में भी देख पा रहे हैं 6 7 8 9 10 इस तरह से मार्किंग किया हुआ है। अभी फिलहाल मैं एक एसिडिक सॉल्यूशन लेने जा रहा हूँ और मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि वो जो सॉल्यूशन असल में है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। ये देखना, ये पीएच स्केल जो रहता है वो येलो कलर का एक स्ट्रिप रहता है। मैं एक स्ट्रिप को निकाल लेता हूँ यहाँ से। बच्चों हमारे पास प्रेजेंट है अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूटेड कंडीशंस में है, तो अगर ये गिर भी जाए डजेंट मैटर, कोई इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस पीएच स्केल पे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालता हूँ, देखो बच्चों जैसे ही मैंने इस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, देखो बच्चों ये पीले से किस रंग का हो गया बच्चों? रेड कलर का हो गया ना, रेड कलर का हो गया। अब ये रेड कलर का हो गया। अब देखो बच्चों ये कलर को मैच करो, देखो गौर से, ये जो रेड कलर है बच्चों देखो एकदम सेम टू सेम 1 से मैच कर रहा है, एकदम 1 से मैच कर रहा है ना। ये जो रेड कलर है बिल्कुल 1 से है जो मैच कर रहा है, क्योंकि 1 भी रेड है और ये स्ट्रिप भी बिल्कुल रेड हो चला है। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच वैल्यू है बच्चों वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और 1 हो जाता है तो इसका कलर किस कलर का हो जाता है बच्चों? रेड कलर का हो जाता है। दैट मीन्स अब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप इस पीएच स्केल में डालोगे जो कि असल में पीले रंग का स्ट्रिपर होता है, तो वो पीले रंग को किस में बदल जाता है बच्चों? रेड में बदल देता है ना, रेड में बदल दिया। तो हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर 1 होगा तो किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से अगर आपके पास सपोज दैट अगर एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, अगर आप इसको पीएच स्ट्रिप में डालोगे तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है बच्चों, ऑरेंज कलर का हो जाता है। अगर ये ऑरेंज आ गया, अगर ये ऑरेंज आ जाता है बच्चों, देख पा रहे हैं यहाँ थोड़ा सा ऑरेंज आ जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो एसिटिक एसिड है इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगा। 2 तो हाईली कॉन्सेंट्रेट में होगा, मेरे ख्याल से 3 हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने 2 एसिड अभी ले लिए। एक हम लोगों ने लिया कौन कौन? एक हम लोगों ने लिया इससे पहले बच्चों हम लोगों ने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक लिया था हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी पीएच वैल्यू 1 आ रहा था बच्चों। एसिटिक एसिड लिया जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 3 ही होती है बच्चों। अब 1 और 3 दोनों किस में लाइज करता है? 0 से 7 के बीच में लाइज करता है। 1 और 3 दोनों तो 0 से 7 के बीच में ही लाइज करता है। दैट मीन्स ये दोनों किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। अब इसमें ज़्यादा पावरफुल कौन होगा बच्चों? तो याद रखना, जिसकी पीएच वैल्यू एसिड में जिसकी पीएच वैल्यू कम रहती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है।
जिसकी पीएच वैल्यू, जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कम रहेगी वही सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इन दोनों में पीएच वैल्यू सबसे कम कौन है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, पीएच जिसका 1 है, तो ये सबसे ज़्यादा क्रोसिव हो जाएगा। HCl जो रहेगा वो ज़्यादा क्रोसिव नेचर का हो जाएगा, क्रोसिव देन एसिडिक एसिड। ठीक है बच्चों, याद रखना एसिड में जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम रहती है वही सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। बेस के बारे में भी टेस्टिंग करेंगे बच्चों जब बेस में आएंगे तो। बोला जा रहा है सपोज दैट अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच 4 विल बी एसिडिक इन नेचर। अब सपोज दैट एक सॉल्यूशन है जिसको हम लोगों ने पीएच स्केल में डाला और उसकी पीएच रेंज 4 आ रही है। अगर पीएच रेंज 4 आ रही है तो मैंने बताया था 4 तो भाई 0 से 7 के बीच में ही लाइज करता है। अगर 4 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। इसमें एक पॉइंट दिया गया है बच्चों, एकदम जैसे मैंने बोल्ड करके यहाँ पे पहले इंडिकेट कर दिया यहाँ पे, कि मोर एसिडिक सॉल्यूशन देन लोअर विल बी इच पीएच। जो सॉल्यूशन जिसकी पीएच सबसे कम होगी वो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा। बहुत से ज़्यादा एसिडिक बोले तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लेते ए नाम का कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 1 है, बी नाम का एक सॉल्यूशन ले लेता हूँ जिसकी पीएच वैल्यू 5 है। अब 1 और 5 तो 0 से 7 के बीच में ही लाइज करता है, तो हमें ये पता चला ये दोनों एसिडिक है ना, क्योंकि 0 से 7 के बीच में जो भी सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में आता है सबके सब एसिडिक ही होता है। मतलब ये भी हमारा एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा बच्चों? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोअर विल बी पीएच, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है। इसकी पीएच वैल्यू किसकी कम है? ए की कम है, तो ए की जो स्ट्रेंथ रहेगी बच्चों ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ए जो रहेगा वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, बी जो रहेगा वो लेस स्ट्रॉन्गर होगा बच्चों। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बच्चों। The solution having pH of 0, 1, 3 are usually considered to be a strong acid. याद रखना अगर कोई सॉल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू 0, 0 तो बहुत ज़्यादा, 0 जिसकी रहती है उसकी pH वैल्यू बहुत ज़्यादा, मतलब ये जिसकी pH वैल्यू 0 आ जाता है वो बहुत ज़्यादा है, जो हाईली क्रोसिव नेचर का होता है। हाईली क्रोसिव मैंने बताया था कि एक एसिड है जिसका नाम है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड को दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड कहा जाता है। इसको हम लोग फ्लैश मेल्टिंग एसिड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज अगर इसमें अगर फ्लैश बोले तो मसल्स वगैरह अगर गलती से अगर हाथ वाथ उसके अंदर चला गया फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड में तो पूरा हाथ का फ्लैश को गला देता है पूरी तरह से, सिर्फ हड्डियाँ बाहर निकलेगी। इसलिए फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड को हम लोग फ्लैश मेल्टिंग एसिड के नाम से भी जानते हैं। उसकी पीएच वैल्यू लगभग 0 ही होती है। तो याद रखना अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 0, 1 या फिर 3 रहता है उसको हम लोग नॉर्मली है जो स्ट्रॉन्गर एसिड ही कंसिडर करते हैं, और जिसकी पीएच वैल्यू 5, 4, 5, 6 रहता है उसको नॉर्मली हम लोग वीक एसिड है जो कंसीडर करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो याद रखना नॉर्मली 0 या फिर 1 और 2, यहाँ पे 2 छूट गया है, 0, 1, 2 और 3 ये सारे के सारे जिसकी पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3 आ रहा है तो समझ लेना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और जिसकी पीएच रेंज लगभग 4, 5, 6 आ जा रहा है, 4, 5, 6 आ जा रहा है तो उसको नॉर्मली है जो हम लोग वीक एसिड है जो कंसीडर करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एसिड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों बेस की तरफ। बताया जा रहा है बेसिस हैव अ पीएच मोर देन 7। जितने भी बेसिक सॉल्यूशन होंगे बच्चों सबकी पीएच वैल्यू कितनी होगी बच्चों? सबकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, 7 से 14 के बीच में आता है। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रहा है, 7 से 14 के बीच में आ रहा है, समझ लेना वो किस तरह नेचर का होगा बच्चों? बेसिक नेचर का होगा। बताया जा रहा है व्हेन एवर सॉल्यूशन हैव अ पीएच मोर देन 7 इट विल बी अ बेसिक नेचर। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू है जो 7 से ज़्यादा आ रही है तो समझ लेना वो किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। जैसे मान लेता हूँ कि ए नाम का एक सॉल्यूशन है, बी नाम का कोई सॉल्यूशन है, सी नाम का कोई सॉल्यूशन है। ए की पीएच वैल्यू 3 है, एक की पीएच वैल्यू 8 है और एक की पीएच वैल्यू 14 है। तो ये 3 आ रहा है बच्चों, 3 जानते हैं 0 से 7 के बीच में एनालाइज करता है। 0 से 7 के बीच में अगर लाइज किया तो किस नेचर का हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा। मतलब ये हमारा ए जो है बच्चों वो एसिडिक नेचर का है। और मैंने अभी बताया कि अगर जो 7 रहता है वो पक्का न्यूट्रल ही होता है,
और 7 से 14 के बीच में अगर कोई लाइस करे तो वो हमारा किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर। तो देख पा रहे बच्चों, ये 8 आ रहा है, ये 14 आ रहा है। 8 और 14 तो इन्हीं के बीच में लाइस करता है, देयरफॉर बी हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। सी भी बच्चों हमारा किस नेचर का हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा, है ना बच्चों? तो याद रखना, जितने भी बेसिक सॉल्यूशन होंगे सबकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में ही आता है। यहाँ पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये जो बोल्ड मैंने मार्क किया हुआ है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। बोला जा रहा है कि द मोर बेसिक सॉल्यूशन द हायर विल बी पीएच। अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली क्रोसिव होगा या फिर स्ट्रॉन्गर बेस होगा, उसकी पीएच वैल्यू भी क्या होगी? हायर होगी। जैसे ए और बी नाम का दो बेसिक सॉल्यूशन है, ए की पीएच वैल्यू 8 है और ए की पीएच वैल्यू 11 है। अब मैं बोलूँ कि बताओ इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा? ज़्यादा हाईली स्ट्रेंथ किसकी होगी? ज़्यादा हाईली क्रोसिव नेचर कौन होगा? तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ गया है कि द मोर बेसिक सॉल्यूशन द हायर विल बी पीएच। जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो इन दोनों में पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों? बी का है। तो बी जो रहेगा वो ज़्यादा बेसिक का होगा, है ना? मोर बेसिक नेचर हो जाएगा, मोर बेसिक होगा। मतलब बी का जो स्ट्रेंथ रहेगा बच्चों वो ए से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल रहेगा। बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि द सॉल्यूशन हैविंग पीएच रेंज 8, 9, 10 आर यूजुअली कंसिडर्ड अ वीक एसिड। जिसका पीएच वैल्यू लगभग 8, 9, 10 रहता है उसे हम लोग वीक बेसिस है जो मानते हैं। और जिसकी पीएच वैल्यू लगभग 11, 12, 13 और 14 हो जाता है उसको हम लोग नॉर्मली स्ट्रॉन्गर बेस है जो कंसिडर करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग को पीएच का है जो सारे के सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए बच्चों। अब हम लोग पीएच स्किल से रिलेटेड है जो कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे बच्चों। एक बार फिर से है जो रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि अब सीधे है जो क्वेश्चंस डील करेंगे। मैंने बताया बच्चों कि 0 से 7 के बीच में जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, अगर कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच रेंज 0 से 7 के बीच में है, याद रखना वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है तो वो हमारा न्यूट्रल होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में लाइज करता है तो वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है बच्चों, एसिड के बारे में मैंने बताया कि अगर हमारे सामने दो एसिड दे दिए गए हैं, दो एसिडिक सॉल्यूशन मान लेते हैं ए और बी नाम का दो एसिडिक सॉल्यूशन है। एक की पीएच वैल्यू 2 है और दूसरे की पीएच वैल्यू 4 है। अब मैं बोलूँ कि बताओ इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा? तो अभी अभी मैंने एसिड के बारे में बताया था कि जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ए और बी में सबसे कम पीएच किसका है? ए का है, तो ये हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और बी हमारा लेस स्ट्रॉन्गर होगा बच्चों। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई ए नाम का कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 8 है, बी नाम का कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 10 है। अब मैं बोलूँ कि ये दोनों के दोनों हमारा बेसिक नेचर का ही है, क्योंकि 8 और 10 तो 7 और 14 के बीच में ही लाइज करता है। अब मैं ये बोलूँ कि बताओ इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा? कौन इसमें स्ट्रॉन्गर बेस होगा? तो अभी भी बेस के बारे में मैंने बताया था कि बेस में क्या होता है कि जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा दिखती है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इससे सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है बच्चों? बी का दिख रहा है। बी का पीएच रेंज ज़्यादा है, ए का कम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन हो जाएगा बच्चों? बी है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा रिकैप था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा टाइम लो बच्चों, 1 मिनट का। क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ ज़रा कि इसका आंसर क्या होगा। बोला जा रहा है यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच वैल्यू ऑफ ए इज 6 एंड pH of solution B is 8. Which solution have more hydrogen ion concentration and which of the following solution is acidic and which one is more acidic, more basic? ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि ए नाम का कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है? ए नाम का जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू 6 बताई जा रही है। बी नाम का कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। और इसमें बोला जा रहा है कि बताओ किसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। हाइड्रोजन आयन जानते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किस में पाया जाता है? एसिड में या फिर बेस में? जनरली हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन आयन तो एसिड के पास ही होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेगा बच्चों वो किसके पास प्रेजेंट रहेगा? ए के पास ही प्रेजेंट रहेगा। पहले ये पता करो कि ए एसिडिक है या फिर बेसिक है। देखो ए की पीएच वैल्यू 6 आ रहा है और मैंने बताया था जिसकी पीएच रेंज 0 से 7 के बीच में लाइज करता है वो एसिडिक हो जाता है। मतलब ये हमारा एसिडिक हो गया। और जिसका पीएच रेंज 7 से 14 के बीच में लाइज करे वो बेसिक होता है। देखो 8 है जो 7 से 14 के बीच में लाइज कर रहा है, दैट मीन्स ये हमारा बेसिक हो जाएगा।
और याद रखना हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा किसके पास होता है बच्चों, हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा एसिड के पास ही होता है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताओ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किसके पास होगा बच्चों, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन कौन है बच्चों, ए के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एसिडिक, बताओ एसिडिक इसमें कौन होगा, ए होगा या फिर बी होगा। डेफिनेटली इसमें ए होने वाला हमारा क्या एसिड, क्योंकि ए की पीएच रेंज 6 है और 6 तो 0 से 7 के बीच में लाइज करता है, और 0 से 7 के बीच में जो भी लाइज करता है वो सब एसिडिक नेचर का होता है, मतलब ए हमारा एसिडिक नेचर का होगा। बी के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, बी डेफिनेटली हमारा बेसिक होने वाला है, क्योंकि बी की पीएच वैल्यू 8 है और 8 तो 7 से 14 के बीच में आता है, और 7 से 14 के बीच में जो भी सॉल्यूशन आते हैं उसकी अगर पीएच वैल्यू 7 से 14 है तो हमें समझ लेना वो बेसिक नेचर का है। तो 8 तो 7 से 14 के बीच में ही आता है, देयरफॉर बी जो रहेगा वो किस नेचर का हो जाएगा बच्चों, बेसिक नेचर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शो 4 1 11 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। इसे बताना है कि कौन सा न्यूट्रल होगा। सबसे पहले तो लिख लो जितने भी एसिड है उसका पीएच वैल्यू लिख लो। यहाँ बच्चों हमारे पास 5 सॉल्यूशन है, ए है, बी है, सी, डी और ई। सबका पीएच वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है। ए की पीएच वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, बी की पीएच वैल्यू 1 है, सी की पीएच वैल्यू कितना है 11 है बच्चों, डी की पीएच वैल्यू कितनी है 7 है, और ई की पीएच वैल्यू 9 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है बताओ इसमें न्यूट्रल कौन होगा। इसमें न्यूट्रल कौन होगा बच्चों, मैंने बताया था न्यूट्रल किसको कहेंगे बच्चों, जिसके पीएच वैल्यू कितनी आती है 7 आती है, जिसका पीएच वैल्यू 7 आ जाता है वो हमारा न्यूट्रल होगा। पीएच वैल्यू 7 किसका आ रहा है बच्चों, डी का आ रहा है, मतलब इसमें न्यूट्रल कौन होगा बच्चों, डी। दैट मीन्स इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। विच सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गर बेस, अब इसमें पता कर लो कि इसमें बेस कौन कौन है बच्चों। तो जाहिर सी बात है बेस तो हमारा ये एक ई हो जाएगा और एक हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 9 और 14 तो 7 से 14 के बीच में ही लाइज करता है, 7 से 14 के बीच में सारे के सारे बेसिक सॉल्यूशन ही होते हैं। तो हमारा सी और ई दोनों के दोनों बेसिक नेचर का है। लेकिन इसमें बोला चल रहा स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, तो मैंने बताया था पहले ही कि जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा दिखेगी बच्चों वही हमारा स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। इसमें पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, सी का दिख रहा है, तो इसमें सी जो रहेगा बच्चों हमारा स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 से 7 के बीच में आता है। 0 से 7 के बीच में देखो बच्चों कौन कौन है, ए और बी ही है, ए और बी ही है जिसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा। तो एसिड के बारे में मैंने पहले बताया था कि जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम रहेगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इन दोनों में किसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है, तो बी का। बी की पीएच वैल्यू कम है, दैट मीन्स बी जो रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा बच्चों। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चों, इसमें बी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों, विच सॉल्यूशन इज वीकर एसिड। अब हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे बी अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ए हमारा वीकर एसिड काउंट कहलाएगा बच्चों। और वीक बेसिस कौन हो जाएगा बच्चों, ये दोनों तो हमारा दोनों बेसिक ही था, और इसमें सी अगर हमारा स्ट्रॉन्गर बेस हो गया बच्चों तो ई हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि द पीएच वैल्यू ऑफ 5 सॉल्यूशंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे 5 सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू जो दे दी गई है बच्चों। ए नाम का कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 1 है, बी नाम का कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 5 है, सी नाम का कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, डी भी बच्चों 11 है और ई का 13 दे दिया गया।
तो पहले तो ये पता कर लो, इसमें पहले पता कर लो। पहले तो ये हमें पता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये तो हमारा न्यूट्रल हो गया। और मैंने बताया था जिसकी पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में लाइज करता है सबके सब एसिडिक होता है। देखो 1 और 5 0 से 7 के बीच में ही लाइज कर रहा है, दैट मीन्स ये दोनों हमारा एसिडिक है। लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा बच्चों, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होगा? तो मैंने बताया था जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मतलब ये हमारा मोर एसिडिक होगा। बोले तो ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और बच्चों ये हमारा क्या होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी तो जाहिर सी बात है ये हमारा वीक एसिड होगा, है ना, वीक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब इसमें देखो पर यहाँ पे एक सी है और सॉरी डी है और ई है, जिसकी पीएच वैल्यू 11 से 13 है, 11 है एक 13 है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में लाइज करता है सबके सब किस नेचर का होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है। मतलब ये दोनों हमारा बेसिक ही है, ये दोनों हमारा बेसिक है। लेकिन इससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा बच्चों, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों, ई का ज़्यादा है, दैट मीन्स ये हमारा स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। और ये हमारा वीक बेस कहलाएगा ना, ये हमारा वीक बेस हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन इज वीकली एल्कलाइन, इसमें बताओ कौन सा बेस है जो काफ़ी ज़्यादा वीक है। एल्कलाइन का मतलब बेस ही होता है, कौन सा बेस है जो वीक है। तो यहाँ पे कौन सा बेस है बच्चों, डी। डी वो बेस है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक नेचर का है। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, न्यूट्रल कौन है बच्चों, सी है। विच सॉल्यूशन इज एसिडिक, इसमें एसिडिक कौन होगा बच्चों, है ना, एसिडिक तो यही दोनों है, इसमें एसिडिक कौन हो जाएगा बच्चों, 1, जिसकी पी जो किसका है, ए का है, तो इसमें आंसर ए हो जाएगा बच्चों। विच सॉल्यूशन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, इसमें स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा बच्चों, ये दोनों हमारा बेस ही था, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम ज़्यादा रहती है वो ज़्यादा बेसिक हो जाता है। मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सॉल्यूशन इज वीकली बेस, इन दोनों में वीकली बेस कौन होगा बच्चों, इन दोनों में वीकली बेस कौन हो जाएगा बच्चों, ये दोनों के दोनों तो बेस ही है। जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा तो वो हमारा मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वीकली बेस कौन हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है द सॉल्यूशन द पीएच वैल्यू ऑफ 6 सॉल्यूशन ए टू एफ आर गिवन बिलो। ए के बारे में बताया जा रहा है बच्चों कि ए की जो पीएच वैल्यू वो 0 है, बी की पीएच वैल्यू 11 है, सी का 6 है, डी का 3 है, ई का 13 है और एफ का 8 है। बताया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर एसिडिक, इसमें एसिडिक कौन होगा बच्चों, 0 से 7 के बीच में जो भी आ रहा है सब के सब एसिडिक होगा। 0 से 7 के बीच में कौन आ रहा है, एक ए आ रहा है, एक सी आ रहा है बच्चों, एक डी आ रहा है बच्चों। तो ये 0, इन सभी की पीएच वैल्यू देखो 0 है, 6 है और 3 है, और 0, 6 और 3 0 और 7 के बीच में ही लाइज करता है। मतलब यहाँ एसिडिक कौन कौन हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, फिर उसके बाद सी हो जाएगा और उसके बाद बच्चों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच सॉल्यूशन और बेसिक, बेसिक कौन हो जाएगा बच्चों, बेसिक मैंने बताया था 7 से 14 के बीच में जो भी आएगा सबके सब बेसिक ही हो जाएगा। देखो ये भी हमारा बेसिक हो गया, ये भी हमारा बेसिक हो गया और ये भी हमारा बेसिक हो गया, क्योंकि ये 11, 13 और 8 7 से 14 के बीच में लाइज करता है। दैट मीन्स यहाँ पे बी, ई और एफ क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आज जितने भी चीज़ें बच्चों हम लोग करवाए हैं बेसिक ये पीएच स्किल्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस करवाए, लाइव प्रैक्टिकल भी मैंने करके दिखाया बच्चों, है ना, और अच्छे तरीके से नोट्स भी बना दिया है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप पहले क्या कर लेना, नोट्स को है बच्चों जो कॉपी में लिख लेना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, आपके बुक में भी बहुत सारे बच्चों क्वेश्चंस मिल जाएंगे पीएच स्किल्स के रिगार्डिंग। तो आप उस क्वेश्चंस का बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना बच्चों। हालांकि हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो नज़दीक रहेगा। तो पूरा जितना भी रहेगा हम लोग जितने भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पॉसिबल क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे बच्चों।
तो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको बेहतर तरीके से स्टडी करना है, बिकॉज बच्चों हम लोग ये सारे जो नोट्स बनाते हैं बच्चों आपके लिए बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है ये सारे के सारे नोट्स बनाने के लिए। 4-5 बुकों का बच्चों हम लोग हेल्प लेते हैं और उस बुक का हेल्प ले करके फिर आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं बच्चों, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन आपका जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे बच्चों। जितने भी नोट्स लिखवाए हैं बच्चों आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहो। आई चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी में से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, एक भी आउटसाइड क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। इसीलिए जितनी भी मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ आप अच्छे तरीके से इस नोट्स को लिखो, उससे रीकैप करो, रिवीजन करो, क्योंकि सारे के सारे जो नोट्स में क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो इसी नोट से ही आएंगे। एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो सारे के सारे इसी नोट से ही आएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं बच्चों।